Good morning, friends. So today I am here with new topic that is include the female reproductive system. आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैमरी ग्लैंड्स आती हैं, ठीक है। मैमरी ग्लैंड है ये। आज हम मैमरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर, देन इसके बाद इसका साइड व्यू स्ट्रक्चर। बेसिक में पहले सबसे पहले हम इसका कुछ आगे का पार्ट देखेंगे, देन साइड व्यू में इसका अंदर का इनसाइड का वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैमरी ग्लैंड जो होती है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, ठीक है। ये सेकंड रिब से एक्सटेंड होती है 6 रिब तक, ठीक है। सेकंड से 6 तक है ये मैमरी ग्लैंड जो होती है वो पेयर में प्रेजेंट होती हैं, वुमेन में, फीमेल में 2 होती हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो देखिए इसका ये जो चीज़ होता है ये ब्राउन कलर का होता है, अभी मैंने रेड से शो करा है। इसको बोलते हैं हम एरियोला। ये सेंसिटिव होता है, जब हम इसको मान लो टच करेंगे तो ये सेंसिटिव होता है, ब्रेन पे सिग्नल जाता है, फिर ब्रेन से हमारा हार्मोन सिक्रीट होता है जो हमारा मिल्क सिक्रीट करता है, मिल्किंग करता है। ये निप्पल है, इससे बेबी सक करता है मिल्क को, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम इसके साइड व्यू पर आएँ, देखिए लेट्स लुक दिस साइड व्यू। दिस इज़ हेयर द कलेक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ फैट। इसके बाद क्या है, देखिए जैसे टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते थे, यहाँ पे ऐसे ही मैमरी लोब्स होते हैं। ये वहाँ पे 250 होते थे, बट यहाँ पे 15 से 20 होते हैं। इनसाइड दैट मैमरी लोब्यूल्स क्या होता है, एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। एल्वुलाई के अंदर ये खाली स्पेसेस को बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। फिर इनसे डक्ट्स निकलती हैं, इनसे जो डक्ट्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं मैमरी डक्ट। फिर मैमरी डक्ट मिल जाती हैं बहुत सारी, वो बनाती है हमारी मैमरी एम्फ्यूला। ये देखो बहुत सारी मैमरी डक्ट्स मिल गई हैं। फिर ये मैमरी एम्फ्यूला मिल जाता है, बहुत सारी डक्ट्स मैमरी एम्फ्यूला की मिल जाती हैं। फिर लेक्टिफेरस डक्ट बनाती हैं। फिर लास्ट में लेक्टिफेरस डक्ट होती है, इसी से हमारा मिल्क सिक्रीट होता है। यहाँ से जब बेबी सक करेगा तो यहीं से मिल्क सिक्रीट होगा, ठीक है। मैमरी लोब्यूल्स हो गए 15 से 20, मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद मैमरी डक्ट हो गई, ठीक है। और ये ल्यूमेन हो गई, जहाँ पे एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क बनता है एल्वुलाई के अंदर। मिल्क बनने के बाद जो खाली स्पेस है इसमें जाता है ल्यूमेन में, तो मिल्क इधर जाता है, फिर उसके बाद वो डक्ट्स में जाता है, फिर डक्ट से यहाँ लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये सब थोड़ी कन्फ्यूजिंग है ना। देखो पहले क्या थी, मैमरी ट्यूब्यूल्स हमारी एल्वुलाई से निकली, फिर उन्होंने मैमरी डक्ट बनाई, कलेक्ट हो गए, फिर मैमरी डक्ट कलेक्ट होकर मैमरी एम्फ्यूला बनाती है, फिर मैमरी एम्फ्यूला लास्ट में क्या बनाती है, लेक्टिफेरस डक्ट। फिर इससे क्या होता है हमारा, इसी से हमारा क्या होता है, मिल्क आउट होता है, ठीक है। अब एक 2-3 क्वेश्चन है। जो फैट है यहाँ पे जो कलेक्ट हो रहा है एडिपोज टिश्यू में, ये कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है? मेनली ये जो हार्मोन है वो है ईस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा सीक्रेट होता है जो हम फीमेल में, ठीक है। ये क्या करता है, कलेक्ट हो जाता है। तो जैसे कलेक्ट होता है तो फैट के फॉर्म में कलेक्ट होता है। मेनली ईस्ट्रोजन ज़्यादा फैट के फॉर्म में कलेक्ट होता है। और ये किस रीजन में कलेक्ट ज़्यादा होता है, इन द रीजन ऑफ ब्रेस्ट एंड हिप्स इट इज़ कलेक्टेड, okay. Estrogen is collected, this hormone, and this is responsible for fatty that area, breast and hips that area, मतलब means it become that area fatty, okay. then उसके बाद एल्वुलाई प्रोडक्शन क्या करती है, मिल्क करती है जो ल्यूमेन में जाता है, ठीक है। किसकी हेल्प से करती है, देखो हाइपोथैलेमस एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करती है, ठीक है। वहाँ से 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें से एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के लिए। तो जो ये हार्मोन है ये हमारा मैमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट करता है, ठीक है। अगेन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, 6 हार्मोन सिक्रीट होंगे, उनमें से जो एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ये मिल्क सिक्रीट करता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन। अब जो ब्रेस्ट है उसमें 2 टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू मैंने अभी आपको दिखाया था, देखो डायग्राम में, ये देखो ये कलेक्ट है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू येलो वाला। बाकी बचा ये जो पार्ट बचा है ये भी एक टिश्यू के अंदर आता है, तो ठीक है। ये जो पार्ट बचा है इसको हम बोलेंगे ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर क्या क्या है, लोब्यूल्स हैं, देखो ग्लैंडुलर टिश्यू है, लोब्यूल्स हैं, एल्वुलाई है, ल्यूमेन है, लेक्टिफेरस डक्ट है, मैमरी एम्फुला, मैमरी डक्ट, मैमरी लोब्स, ठीक है। ये सब किसके अंदर आते हैं,
ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर। तो ब्रेस्ट में 2 टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोज टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। तो दिस इज़ अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।